सो हेलो एवरीवन गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, सो आज का क्वेश्चन है यार पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है गाइस, एंड अगेन अगर आपको इस सीट के बारे में पता नहीं है गाइस, सो आज हम इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं डन मार्क करता हूँ। ठीक है, और अगेन गाइस अब लास्ट क्वेश्चन एरे का हम कल करने के बाद टॉप 10 स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, देन स्लाइडिंग विंडो में पिक करूंगा क्योंकि स्लाइडिंग विंडो काफी इंपॉर्टेंट बन गया है, काफी इंटरव्यू में आ रहा है स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन। तो 2 पॉइंटर नेक्स्ट करेंगे, देन पहले स्लाइडिंग विंडो करेंगे। ठीक है, सो स्ट्रिंग का भी मैं आज ही अपडेट कर दूंगा गाइस। तो अगर ये सीट आपके पास नहीं है तो इसका सीट का लिंक इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो से जाके ले लो तुम। ठीक है, मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। ठीक है, सो देखो यार पास्कल्स ट्रायंगल क्वेश्चंस थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, सो देखो पास्कल ट्रायंगल बोल रहा है क्वेश्चन कि given an integer num rows, okay, return the first num rows of Pascal's triangle. In Pascal triangle, each number is the sum of the two numbers directly above it as shown. देखो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को अगर इस लाइन को तुमने पढ़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ईच नंबर इन पास्कल ट्रायंगल, देखो इन पास्कल ट्रायंगल each number is the sum of the two numbers directly above it। मतलब जो पास्कल ट्रायंगल में जो हर एक नंबर है वो डायरेक्टली सम है ऑफ इट एबव, मतलब अपने ऊपर के दो नंबर का सम है डायरेक्टली। सो ये क्या बोला, ये नम रोज हमें इनपुट में दिया रहेगा, नम रोज मतलब ये बोल रहा है कि इतने नंबर ऑफ रोज हमें तुम दो। अगर ये 5 है तो हमें 5 नम ऑफ रोज देना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये यही बोल रहा है कि ये नंबर ऑफ रोज देगा और हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रोज को जनरेट करके एक लिस्ट में डाल के रिटर्न करना। ठीक है, यहाँ से तुम्हें बेटर वे में समझ में आएगा। देखो मैंने ये लिया है। ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है। ठीक है, ये फर्स्ट रो है। ओके, फर्स्ट रो है। ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ठीक है, ये सेकंड रो है। ओके, सेकंड रो है, एंड देन ये थर्ड रो है। ठीक है, थर्ड रो है। ओके, एंड ये क्या है, ये फोर्थ रो है। ठीक है, ये फोर्थ रो है, एंड ये क्या है, फिफ्थ रो है। ठीक है, ये फिफ्थ रो है। ठीक है, फिफ्थ रो है। ठीक है, सो देखो यार ये अगर एक तुम ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो, ये रो हो गया तो ये क्या हो गया, ये कॉलम होगा, ये कॉलम होगा, ये कॉलम हो गई ना, मतलब ये वाली चीजें अब कॉलम हो जाएगी ना, ये वाली चीजें तो अब कॉलम हो गई ना, ये वाली चीजें तो कॉलम हो गई, ये वाली चीजें तो अब कॉलम हो जाएगी ना, ये वाली चीजें कॉलम हो जाएगी। समझ रहे हो, ये वाली चीजें क्या हो जाएगी, ये वाली चीजें अपनी कॉलम हो जाएगी, ये वाली चीजें अपनी क्या हो जाएगी, ये वाली चीजें क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी। ठीक है, सो देखो यार वी नीड टू ऑब्जर्व समथिंग हियर। ठीक है, कि हम कैसे प्रिंट करेंगे। देखो ये आउटपुट किसके लिए है, ये n इज इक्वल टू 5 के लिए, ये n इज इक्वल टू 5 के लिए है हमारा आउटपुट ये है। ठीक है, अपना आउटपुट ये है। ठीक है, सो देखो यार क्वेश्चंस पे फिर से जंप करते हैं, फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। लाइन क्या बोल रहा, लाइन क्या बोल रहा। ठीक है, लाइन बोल रहा इन पास्कल्स ट्रायंगल ईच नंबर इज द सम ऑफ द अबव टू नंबर्स डायरेक्टली। मतलब जो हर एक नंबर है, जो हर एक नंबर है वो क्या है, सम ऑफ अबव टू नंबर्स डायरेक्टली। सो देखो यार पहले हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहाँ पे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, पहले हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये देखो अगर तुम एक चीज देख रहे होगे तो यार जो हर एक रो का जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेम है और हर एक रो का जो लास्ट वैल्यू है वो सेम है। देखो ये देखो इस रो फर्स्ट रो का फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है। सेकंड रो का फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है। थर्ड रो का फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है। फोर्थ रो का फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है। फिफ्थ रो का फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, इससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि हर एक रो में 1 ही रहेगा।
मतलब जब भी हम किसी भी रो को स्टार्ट करेंगे, कभी भी हम किसी भी रो को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी, उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी, वो हमेशा 1 होगी, ये होगी, ठीक है, ये हो गया अपना, ये होगी, हमेशा 1 होगा। एज वेल एज तुम एक और ऑब्जर्वेशन करो, हर एक रो का लास्ट वैल्यू भी 1 होगा। इस रो का लास्ट वैल्यू क्या है, 1 है, देखो फर्स्ट वैल्यू भी 1 है और लास्ट वैल्यू भी 1 है। इस रो का लास्ट वैल्यू क्या है, देखो 1 है। इस रो का लास्ट वैल्यू क्या है, 1 है। इस रो का लास्ट वैल्यू क्या है, 1 है। इस रो का लास्ट वैल्यू क्या है, 1 है। देखिए, तो हमने यहां से इस फिगर से हमने दो ऑब्जर्वेशन की, हमने इस फिगर से दो ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। उस ऑब्जर्वेशन को मैं नोट डाउन कर लेता हूं पहले, ताकि हम, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने क्या की, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट वी डिड इज की मतलब हर एक रो में ईच रो का जो ईच रो है, ठीक है, ईच रो की जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ईच रो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ओके, एंडिंग पॉइंट विल बी 1, ठीक है। ये हमने कहां से निकाला यार, ये हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला, ठीक है, ये हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला, तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। समझ में आया, ये क्या हो गया, मुझे अब इतना क्लियर हो गया कि जब भी मैं किसी भी रो को स्टार्ट करूंगा, किसी भी कॉलम को कोई भी स्टार्ट करूंगा, तो उसमें क्या करूंगा, इसके फर्स्ट रोज और लास्ट रोज की वैल्यू में 1 पुट करूंगा। तो तुम कंडीशन क्या लिखोगे, सपोज कर लो जे क्या है, यहाँ पे कॉलम को प्रिंट कर रहा है, जे कॉलम को प्रिंट कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, जे इज इक्वल टू 0, मतलब जे क्या है, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट होगा हर एक रो का। और जब भी जे की वैल्यू, अगर जब भी जे की वैल्यू हमारे किसके, रो के इक्वल जाएगी, मतलब नंबर ऑफ रोज, अगर नंबर ऑफ रोज हर एक में n है, तो मैं n एज्यूम कर लेता हूं, अगर इतने की इक्वल जाएगी तो मैं हमेशा लिस्ट डॉट ऐड 1 कर दूंगा, हमेशा लिस्ट डॉट ऐड 1 कर दूंगा, 1 कर दूंगा। समझ रहे हो, ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, कि जब भी मैं कोई भी कॉलम स्टार्ट करूंगा तो मैं 1 पुट कर दिया करूंगा, 1 1 1 1 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो यार, अब देखते हैं ये सब वैल्यू कैसे आई है, ये सब वैल्यू कैसे आई है, ये कैसे आया है, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, क्योंकि हमने इसको तो हमें पता चल गया ना कैसे आया, ये तो हमने पता कर दिया। फर्स्ट रोज, हर एक रो का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट 1 होगा, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं इस पे। अब ये देखो किससे आया है, ये देखो किससे आया, अगर इसको देखोगे तुम, ये कैसे आया है, ये अपने डायरेक्टली प्रीवियस 2 एलिमेंट का सम है, फर्स्ट इसका और देन इसका। यही ये देखो, यही ये बोल रहा था, ये लाइन यही बोल रहा था कि इन पास्कल ट्रायंगल each number is the sum of the two numbers directly above। तो वही मैं डायरेक्टली above देख रहा हूं, मैं इस नंबर पे खड़ा हुआ और डायरेक्टली above देखा, ये एक नंबर ये मिला और एक नंबर ये मिला, तो 1 + 1 इनका सम करके यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी तुम देख लो, सिमिलरली यहाँ पे भी तुम आओगे, यहाँ पे भी तुम आओगे, ये नंबर कैसे आया, 3 कैसे आया, इसके डायरेक्टली एबव जाओ, एक ये एबव ये है और एक एबव ये है, सिंपल, दो ही नंबर तो हमको लेना है एबव से, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया, देखो यहाँ पे 3 आ गया। सिमिलरली तुम इसके लिए भी देख लो, इसके लिए भी देख लो, इसके डायरेक्टली एबव जाओ तो एक नंबर ये मिलेगा डायरेक्टली एबव और एक नंबर ये मिलेगा डायरेक्टली एबव, ठीक है। तो 2 + 1 3 हो गया, समझे। सिमिलरली इसको भी देख लो, तुम इसको भी देख लो, ठीक है, इसको भी देख लो, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब तुम किसी को भी देख लो ऐसे सिमिलरली, इसके लिए देख लो,
इसके लिए तुम यहाँ पे जाओगे डायरेक्टली, ये वो 1 नंबर, 1 नंबर यहाँ पे जाओगे, 3 + 1 4। इसको देख लो 6 कैसे आया, 6 1 नंबर यहाँ पे जाएगा, एक पॉइंटर यहाँ पे जाएगा, 3 + 3 6 आ गया, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, 3 + 1 दिखा रहा है, यहाँ पे 4 आएगा, एक ये और एक ये 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यार ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम था, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम था। ठीक है, अब देखो यार, अब देखो, अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें एक लूप, फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, हम मैं एक फॉर लूप यूज करूंगा हर एक रो को, मतलब हर एक रो को प्रिंट करने के लिए। मान लो इस रो को प्रिंट करने के लिए, इस रो को प्रिंट करने के लिए तुम्हें एक बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इस रो को प्रिंट करने के लिए तुम्हें सेकंड बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इस रो को प्रिंट करने के लिए तुम्हें एक बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो आउटर फॉर लूप होगा वो 5 टाइम चलेगा, क्योंकि हमें 5 रो को प्रिंट करना है। समझ रहे हो, क्योंकि हमें 5 रो को प्रिंट करना है। ठीक है, 5 रो को प्रिंट करना है, एन की वैल्यू 5 है, जितनी भी एन की वैल्यू होगी उतने टाइम्स मैं रो को चलाऊंगा। ठीक है, अब देखो यार एक ऑब्जर्वेशन और है, कॉलम कितने हैं, कॉलम की वैल्यू क्या है, मतलब कॉलम कितने टाइम्स चलना है। ये देखो, अगर तुम इसको कॉलम एज्यूम करो, ये 1 नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 नंबर है, इस रो में 4 नंबर है, इस रो में 5 नंबर है। तो तुम अगर एक ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो तो ये देखो, ये देखो, अगर रो की वैल्यू 1 है, अगर रो की वैल्यू 1 है तो हमारे पास 1 कॉलम है, मतलब 1 वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। अगर सेकंड रो है तो ये 2 वैल्यू यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहे हैं। अगर ये थर्ड रो है तो यहाँ पे 3 वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है तो इस रो में 4 वैल्यू आ रहे हैं, 4 वैल्यू आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 5 है तो इस रो में 5 वैल्यू आ रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब क्या तुम समझे कि ये अगर तुम आई मान लो, अगर तुम रो को आई मान लो, आई पॉइंटर मान लो, आई पॉइंटर मान लो, आई पॉइंटर मान लो, यहाँ पे तुम ये रो को आई मान लो, तो हर बार जो जे लूप होगा, जेथ लूप होगा, वो आई टाइम्स चलेगा। आई की वैल्यू अगर 0 है तो 0 टाइम्स चलेगा, आई की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम चलेगा। मतलब समझ रहे हो, अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम्स चलेगा, 1 को प्रिंट करके चलाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू अगर 2 है तो 2 टाइम्स चलेगा और ये दोनों को प्रिंट करके चलाएगा। आई की वैल्यू 3 है तो 3 टाइम्स चलेगा, ये प्रिंट करके आ जाएगा। समझे। सो यार कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी इसमें ऑब्जर्वेशन सी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन सी, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन सी कि तुम कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो ये देखो, आई होप यार इसमें कुछ डाउट तो नहीं होगा यार। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, और यहाँ पे तुम क्या होगा, अगर ये एन नहीं होगा मतलब ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो क्या होगा, ये आई होगा। अब यहाँ पे मैं आई कर दूंगा, आई यहाँ पे क्यों कर दूंगा, क्योंकि देखो अगर हर एक रो का लास्ट एलिमेंट हमें 1 रखना, हर एक रो का लास्ट एलिमेंट 1 रखना है। गॉट इट। सो दैट्स द रीजन यार। मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मैं आई को अब क्या मान लिया हूँ, रो मान लिया हूँ, रो मान लिया हूँ कि अगर 1 है तो ये प्रिंट कर दूंगा, लिस्ट डॉट ऐड में डायरेक्टली 1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये अगर हर एक रो का फर्स्ट एलिमेंट और हर एक रो का लास्ट एलिमेंट मुझे 1 ही डालना है। ठीक है, एल्स अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो मैं एल्स में क्या करूंगा यार, देखो एल्स में मैं क्या करूंगा, एल्स भी मैं तुमको बता ही देता हूँ। एल्स में मैं क्या करूंगा, एल्स में मैं पीछे जाऊंगा। देखो ये क्या बोल रहा था, देखो मैं क्या जाऊंगा, ये क्वेश्चन फिर से जाओ। ये क्या था कि इन पास्कल्स ट्रायंगल ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू नंबर्स डायरेक्टली अबव, तो मैं अबव जाऊंगा। तो मैं अबव कैसे जाऊंगा यार, मैं अबव कैसे जाऊंगा, क्योंकि यार मुझे 2 नंबर लेना है ना, तो मैं एक नंबर लूंगा, इंट मैं एक नंबर लूंगा, इंट num1। ठीक है, मैं एक नंबर लूंगा num1, इंट num1 इज इक्वल टू, मैं आंसर एक लिस्ट अपना बनेगा, आंसर डॉट गेट आई माइनस वन, आंसर डॉट गेट आई माइनस वन। क्यों आई माइनस वन यार, क्योंकि हमें पीछे जाना है, हमें एबव जाना है। एबव मतलब समझ रहे हो, अगर मैं यहाँ पे हूँ, देखो अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं ऊपर ही तो जाऊंगा। मैं ऊपर आ गया, ये एक लिस्ट है, एज्यूम करना ये एक लिस्ट है। ठीक है, ये एक लिस्ट है,
ठीक है, ये एक लिस्ट है। तो मैं इस लिस्ट के पास ऊपर आया, इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर आया, तो एक बार मैं इसको लूंगा num1 के लिए और एक बार इसको लूंगा num2 के लिए। ठीक है, तो अब देखो मैं कैसे ले रहा हूँ, कैसे मैं ले रहा हूँ। तो मैंने answer डॉट गेट i-1 कर दिया, तो ये एक लिस्ट है और इस पे मैं लगा दूंगा गेट आंसर गेट, क्या करूंगा जे, ये जे करूंगा। ठीक है, ये num1 आ जाएगा और इंट num2 कर दूंगा यहाँ पे, इंट num2 इज इक्वल टू क्या कर दूंगा यार, अगेन आंसर डॉट गेट i-1, फिर से पीछे वाला लिस्ट पे जाऊंगा और इस बार गेट j-1 कर दूंगा, j-1 कर दूंगा। j-1 किया, क्यों, देखो ये j है और ये j-1 है, मतलब ये क्या, मैं क्या कर रहा हूं, मैं j इसे एज्यूम कर रहा हूं, मैं j इसे एज्यूम किया और j-1 इसे एज्यूम किया, क्योंकि j का मतलब ये 1 है और ये 0th इंडेक्स पे है। तो 1, अगर j की वैल्यू 1 है तो पहले jth को लूंगा देन j-1 को, और इन दोनों को सम करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करूंगा यार, सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल में लिस्ट डॉट ऐड, जो अपने लिस्ट डॉट में हम जो ऐड करते हैं, ठीक है, उसको क्या करूंगा, num1 प्लस num2, num1 प्लस num2, num1 प्लस num2 करके मैं ऐड कर दिया करूंगा। ठीक है, सो ये क्या होगा, एक अपना रो जनरेट कर देगा, इतना ही कंडीशन में लिखूंगा, ये इतना ही कंडीशन में लिखूंगा और ये अपना एक रो जनरेट कर देगा जी। ये इतना अपना जो है ना, ये एक रो जनरेट करेगा, हमेशा हमेशा ये एक रो जनरेट कर देगा। ये इतना क्या करेगा, हर एक बार एक रो को जनरेट करेगा, मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट बार में ये किसे जनरेट करेगा, फर्स्ट बार में ये इसको जनरेट करेगा, देन इसको जनरेट करेगा, देन इसको जनरेट करेगा, देन इसको करेगा, देन इसको करेगा। बस हमें इसको एक लिस्ट में पुट करना पड़ेगा, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा, तुम्हें पता है ना, अगर ये बड़ा वाला लिस्ट है, ठीक है, तो ये जो 1 होगा ये एक लिस्ट में आके यहाँ पे बैठ जाएगा 1। ठीक है, फिर से इसकी जब बारी आएगी तो ये 1 एक दूसरे लिस्ट में आके यहाँ पे बैठ जाएगा, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, सो आई होप यार ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं यार, फटाक से कोड करते हैं। ठीक है, और यहीं पे भी देख लेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही होगी। ठीक है, क्योंकि हम एक ही फॉर लूप यूज कर रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। ठीक है, यही क्वेश्चंस है। ठीक है, यही क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलो यार सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना। ठीक है, सो मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इंटीजर आंसर, इस लिस्ट का नाम आंसर रख दो, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड देन यार हमें क्या करना है, सिंपल यार फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करके, ठीक है, नम ऑफ रोज को चलाएंगे, आई विल बी प्लस प्लस। ठीक है, एंड देन देखो यार हर बार एक लिस्ट तो हमें चाहिए रो को स्टोर करने के लिए, रो को स्टोर करने के लिए यार हर बार तो हमें लिस्ट चाहिए ना, समझ रहे हो ना। इस लिस्ट का यूज क्या होगा, इस लिस्ट का यूज यहाँ पे अगर तुम देखोगे, तो इसको स्टोर करने के लिए, ये 1 को एक लिस्ट में ही तो तुम स्टोर करोगे, 1 को एक लिस्ट में ही तो स्टोर करोगे, 1 to 1 को एक लिस्ट में ही तो स्टोर करोगे, और ये जो आउटर ब्रैकेट है ये और ये आंसर वाला लिस्ट है, ये आंसर वाला लिस्ट है, आंसर के अंदर ये सब जा रहे हैं, 1 1 1 1 1 2 1, ये सब आंसर के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने रो को जनरेट करना, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू i जाएगा, j प्लस प्लस i क्यों जाएगा यार, i क्यों जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि अगर i की वैल्यू 0 है मतलब 1 है तो 1 टाइम्स चल रहा है 2 है तो 2 टाइम्स चल रहा है, 3 है तो 3 टाइम्स चल रहा है, 4 है तो 4 टाइम्स चल रहा है, 5 है तो 5 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, और हमने क्या ऑब्जर्वेशन की थी, अगर किसी भी रो को मैं जनरेट करने जा रहा हूं तो j की वैल्यू 0 होगी, या अगर j इज इक्वल टू कुछ टू i हो गया, तो मतलब देखो अगर या तो ये फर्स्ट वैल्यू है, j की वैल्यू अगर 0 है तो मतलब हम फर्स्ट रो की वैल्यू को जनरेट करने जा रहे हैं, फर्स्ट रो, तो यार मतलब रो की फर्स्ट एलिमेंट, तो रो की फर्स्ट एलिमेंट हमेशा क्या होगी, 1 होगी, मैं डायरेक्टली 1 ऐड कर दूंगा, समझे।
किसी भी रो को तुम देख लो, इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, इसीलिए मेरे लिए मैंने चेक कर लिया कि अगर जे की वैल्यू 0 है तो मैं 1 पुट करूंगा। ठीक है, अब देखो तुमको ये भी पता है कि हर एक रो की लास्ट एलिमेंट 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, हर एक रो पे तुम जाके देख लो लास्ट एलिमेंट 1 ही है। तो इसीलिए मैंने ये भी चेक कर दिया, अगर j इज इक्वल टू आई है, आई है, मतलब अगर हम लास्ट एलिमेंट हर एक रो के अगर लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए तो मैं 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, ड्राई रन तुम मारोगे तो और बेटर में समझ में आएगा। ठीक है, अपने हाथ से एक ड्राई रन मारो। ठीक है, नम वन अब मैं जब नम वन पे आया, नम वन पे मैं कब आऊंगा, यहाँ पे 2 के पास आऊंगा, तो मैं गया, मैं आंसर डॉट गेट आई माइनस 1। ठीक है, मतलब प्रीवियस लिस्ट पे गया, और प्रीवियस लिस्ट मान लो ये 1 1 एक लिस्ट है ना, ये किस में स्टोर हुआ होगा, ये इस आंसर में स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं इस लिस्ट पे गया, प्रीवियस आंसर डॉट गेट आई माइनस 1, और डॉट गेट किया किसको, जे को गेट कर दिया। जे क्या होगा यहाँ पे, देखो जे की वैल्यू अगर 0 है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और 1 है तो ये यहाँ पे आएगा। तो मैंने जे को ले लिया, तो 1 क्या है, ये 1th इंडेक्स क्या है, ये अगर तुम इसको 0th इंडेक्स एज्यूम करते हो और इसको फर्स्ट इंडेक्स एज्यूम करते हो तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है, आ गया। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट लेना है ऊपर से ही, तो फिर से मैं उसी लिस्ट पे जाऊंगा और आंसर डॉट गेट आई माइनस 1 करके गेट जे माइनस 1 कर दूंगा। देखो अब जे माइनस 1 किया तो कौन आएगा, ये आ जाएगा, 0th एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना यार, सिंपल मैं लिस्ट डॉट ऐड कर दूंगा num1 प्लस num2 को। ठीक है, और हर बार लिस्ट के बाहर जब भी ये ओवर होगा, ये हम जब सक्सेसफुली एक रो को जनरेट कर देंगे इतने कोड से, तो मैं उस रो को ऐड कर दिया करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं यार, रिटर्न कर देते हैं आंसर हम अपना रिटर्न कर देंगे। ठीक है यार, सो रन करते हैं यार, देखते हैं, होपफुली रन हो जाना चाहिए। ठीक है, होपफुली रन हो जाना चाहिए, कुछ एरर तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं यार, कुछ सिंटैक्स एरर लग रहा है, रॉन्ग है, एरे एरे लिस्ट लिस्ट लिस्ट। ओके, ठीक है, रन करते हैं। ठीक है गाइस, रन हो गया, सबमिट मार के देखते हैं सबमिट हो रहा है या नहीं गाइस। ठीक है, सो सबमिट हो गया गाइस। ठीक है, और टाइम कम्प्लीट की ऑर्डर ऑफ एन होगी क्योंकि हम नम ऑफ रोज ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।